उससे प्यार था या उसकी प्रॉपर्टी से प्यार था? सारा जबान संभाल के बात करो। You don't need to shout, okay? कि मैं अपने शौहर के कातिल की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। कातिल नहीं हूं मैं कातिल। किसको बताऊं, कितनी बार बताऊं? इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। क्या कहूं अब तुमसे? जो बात दिल में है। कहने को तो बहुत कुछ है दिल में, सुन पाओगे? ज़ारा, कुछ कहने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देंगी आप? मत पूछो कोई भी सवाल, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हारा सवाल क्या होगा, पर मेरा जवाब नहीं सुन सकोगे तुम मेरे एक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे देते? क्या कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के सीने पे बंदूक तानता है? ज़ारा, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अफसोस? जिसने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखा, अपने शौहर को मरते हुए देखा, अपने शौहर को अपने हाथों में जिंदगी के लिए तरसते हुए देखा, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? उसके अफसोस का अंदाजा है तुम्हें? वो मेरा भाई था, मेरा अपना खून। तुम्हारा भाई था, मैं उसकी बेवा हूं। बहुत फर्क है इन दोनों चीजों में। महसूस होता है तुम्हें क्या? तुम क्या मुझे जानती नहीं हो? मैंने तो उसे आज तक कभी ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं, क्योंकि मुझे उससे प्यार था, बहुत प्यार। प्यार? उससे प्यार था या उसकी प्रॉपर्टी से प्यार था? सारा जबान संभाल के बात करो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। You don't need to shout, okay? और यहाँ पे आए क्या हो तुम करने के लिए? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आए हो? जब मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई थी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं अपने शौहर के कातिल की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। नफरत है मुझे तुमसे। कातिल नहीं हूं मैं कातिल। किसको बताऊं, कितनी बार बताऊं? इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लोग अंधे नहीं हैं, पागल नहीं है लोग। नहीं ज़ारा, मैं जानता हूं मैं कातिल नहीं हूं, और ये बात मेरी मां भी जानती है। और जो लोग मुझे समझते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता ज़ारा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर तो शायद लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे हाथों में पिस्टल नहीं देखी है। मेरे शौहर के बदन से रिश्ता हुआ खून नहीं देखा था ना? मेरे हाथों में मेरे शौहर की जान निकलती हुई नहीं देखी थी उन्होंने। लेकिन अम्मी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो तो मुझे ऐसा नहीं समझती, तो फिर तुम क्यों समझती हो मुझे ऐसा? माँ है वो, उनके सीने में दिल है, ममता है उनके दिल में। वो अपने दूसरे बेटे को नहीं खो सकती है अहमद, मगर ये बात तुम कैसे पहचानोगे? तुम्हें क्या पता, तुम्हारे अंदर तो एहसास ही नहीं है। सारा, मेरे ख्याल से तुम जज्बाती हो रही हो, बहुत जज्बाती। फात की मौत ने तुम्हारे सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया है। इसी दुख ने तो मुझे लोगों के असली चेहरे दिखाए। इसी दुख की वजह से मैं सही और गलत की पहचान कर सकी हूँ। तुम्हारी असलियत सामने आई है मेरे। तुम कहते हो कि मैं सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो गई हूँ।
अपनी मासूमियत का ढोंग रचाने दोबारा मेरे सामने मत आना। और एक बात याद रखना है मुझे, ये जो जिंदगी तुम जी रहे हो ना, भीख में दिया मैंने तुम्हें। मैंने तुमसे कोई भीख, कोई खैरात नहीं मांगी। माँ आई थी मेरे पास, एक माँ ने झोली फैला के अपने बेटे की जिंदगी मांगी है मुझसे। ये बात तुम कभी मत भूलना है मत। ये जो जिंदगी अब तुम जियोगे ना, ये एक शौहर की बेवा ने तुम्हें भीख में दी है। भीख में दी हुई जिंदगी मैं भी नहीं जीऊंगा, ये बात तुम भी याद रखना। समझ गई तुम? रब्बावे रब्बावे। अरे लड़कियों सो जाओ। क्या कह रही हैं आप? इसको हटाओ। अब सोई। मैं कह रही हूँ कि सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अच्छा अम्मी, आप आप रो क्यों रही हैं? ताबीर बेटा, तुम्हें समझाया भी था कि चली जाओ, अब क्यों रो रही हो? मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ? हम ही से ही तो कह रही हो। ये रो रो के तुम अपने आप को रोग लगा रही हो। क्या हमें तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा? ना ले मेरा दुख, मैंने आप लोगों से कहा है। आप कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी ने आपको समझाया तो था कि आप वापस चली जाए। कैसे चली जाऊं वापस? कितनी बुरी तरह जलील करके उन्होंने मुझे निकाला है, एक बार नहीं कई बार। और अम्मी हमेशा आपके कहने पे मैं चली जाती थी। और कितना जलील कराएंगे अम्मी? वो नहीं आ सकता था क्या? जब मैं घर नहीं थी तो फोन कर लेता, फोन करके बुलाता तो मैं चली जाती ना। थोड़ी सी इज्जत नफ्स तो रहने दे। तुम अपनी इज्जत नफ्स के चक्कर में हमारी रही सही इज्जत को क्यों खाक में मिला रही हो? अरे मेरा नहीं, कुछ तो अपनी बहन का ख्याल कर लो। इसका रिश्ता होना है। एक बहन अपना घर नहीं बसाएगी तो इसको कौन लेने आएगा? अगर मेरा वजूद इतना ही बुरा लग रहा है तो कल ही किसी हॉस्टल चली जाऊंगी। वाह, अब एक यही तमाशा रह गया दुनिया को दिखाने के लिए। तो फिर मर जाऊं, मर जाती हूँ, फिर सब खुश हो जाएंगे। आप ही क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? और आपने आज तक अम्मी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तो आज क्या हो गया है? आज मेरा कहना ना मानकर तुमने वो गलती की है कि तुम सारी जिंदगी पछताओगी। अम्मी मुझे तो लगता है शादी के लिए आपका कहा मान के मैंने जिंदगी भर का पछतावा मोल लिया है। कैसी गुस्ताख हो गई हो तुम, बदजुबानी पे उतर आई हो। अम्मी मैं कोई बदजुबानी नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ आपका हुक्म मैंने दिल पर पत्थर रख के कबूल किया था, और वहाँ इतना कुछ मैंने बर्दाश्त आपके लिए किया था। मैं भी इंसान हूँ, आप ही की बेटी हूँ, आपको मेरे जज्बात की कोई फिक्र नहीं है। आप ही लगे जिंदगी